जीतूंगा मैं ही ये खुद से वादा करो, सोचते हो कोशिश कहीं उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इरादे रख कर हर काम को साझा करो। नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा है कुछ हटके। आज चर्चा है नौजवान की और बीच का। आज चर्चा है, लोग एजुकेशन के बाद नौकरी की बात करते हैं, लेकिन मैं एक नाबालिग स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ जिसने 18 साल से कम उम्र में एशियन चैंपियन जैसे बड़े गेमों में प्रथम स्थान हासिल किया है। 40 देशों की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान करके खासकर मोरेना में छोटे से शहर कैलाश का भी नाम रोशन किया है। तो इस सब की चर्चाएं हम करने वाले हैं। मेरे साथ हैं विष्णु सिंगर, जो हाल ही में दुबई में एशियन गेम चैंपियनशिप में वेट लिफ्ट में प्रथम स्थान हासिल करके आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो विष्णु, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकनायक न्यूज़ में। नमस्कार। तो इस बार प्रतियोगिता में ये इंटरनेशनल प्रतियोगिता थी। हाँ जी। लेकिन इससे पहले आपने जिला स्तरीय प्रतियोगिता भी खेली होंगी। हाँ। प्रदेश स्तरीय। तो क्या लगता है, इस उम्र में लोगों को पढ़ने का शौक था, लेकिन आपने वो कीर्तिमान हासिल किया है कि ये नौजवानों के लिए, उनके लिए जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए एक उदाहरण है सीखने के लिए। इसके पीछे मेहनत के साथ साथ में क्या लगता है आपको, किसने प्रेरणा दी सब? देखो, मेरा ऐसे शुरू से पढ़ाई के रिलेटेड तो ये था, रुझान थोड़ा कम था कि पढ़ाई लिखाई नहीं। तो मैं क्या है, मेरी छोटी सी उम्र से ही मेरे घर पे सीमेंट से डंबल होते हैं, वो सारी चीज़ें बनाता था, मैं वजन उठाता था। ईंटें होती हैं अपने यहाँ पे, वो सारी चीज़ें उठाता था। तो आज से मैंने 4 साल पहले जिम ज्वाइन किया था, ऐसे ही जनरल जिम ज्वाइन चालू कर लिया था। तो मैं जिम जाता था ऐसे ही थोड़ा बहुत करके। तो 3 साल पहले मुझे मेरे टीचर मिले थे, गगन राजपूत सर। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे बताया कि ये वेट लिफ्टिंग होता है, पावर लिफ्टिंग होता है, इनमें ऐसे वेट उठाते हैं, ऐसे ऐसे मेडल मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, जॉब भी मिलती है इन चीज़ों से। तो बताया तो मैंने कि चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी बार मैं जिला स्तरीय गेम में सबसे पहले गया था, मुझे मेडल नहीं मिले थे, काफ़ी बार मेडल नहीं मिले। फिर उसके बाद मैं लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद मैंने 2 बार राज्य स्तरीय में गोल्ड मेडल जीता है। फिर नेशनल मेडल जीत के मैं नेशनल में मेडल जीत कर मैं अभी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के अपने भारत के लिए लेके आया हूँ। अच्छा, कितने देश वहाँ मौजूद थे और आप जिस गेम को जीते हैं उस गेम में आपने किन किन देशों को हराया था? प्रथम स्थान के साथ साथ में दूसरा, तीसरा, किस का स्थान रहा था? तो मेरी कैटेगरी में 65 किलोग्राम भार में खेलता हूँ। मेरी कैटेगरी में 17 देश थे। तो 17 देशों में से मतलब सेकंड नंबर ओमान देश का था, थर्ड नंबर दुबई का था, फर्स्ट अपने भारत का था। अच्छा, क्या लगता है कि लोग एजुकेशन की तरफ भागते हैं, एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन नौकरी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि छोटी सी उम्र में आपने वो कर दिखाया जो लोगों को सीख लेना चाहिए आपसे। देखो, मेरा ये कहना है कि एजुकेशन ज़रूरी है, अपनी जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, पर ये ज़रूरत नहीं है कि एजुकेशन से अपन नौकरी प्राप्त करें। एजुकेशन भी ज़रूरी है, अपनी जनरल नॉलेज के लिए, सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, पर स्पोर्ट्स अपने देश को अपन अगर गौरवान्वित कराते हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना रुझान रखें, और बहुत अच्छी चीज़ है स्पोर्ट्स। अच्छा, दूसरा, जिस गेम के प्रति आपका लगाव था, तो उस समय क्या लगता है, आपके माँ बाप को ऐसा लगता था कि बेटा हमारा गलत दिशा पर जा रहा है? उस समय काफ़ी समस्याएं पैदा हुई थी, ऐसा कुछ था आपके साथ? हाँ, ऐसा था, परंतु मेरे माता पिता को छोड़ के मेरे जितने भी घर वाले, जितने भी रिश्तेदार, सारे लोग माता पिताओं से बोल देते ये क्या फालतू की चीज़ है, ये अपना बेस्ट समाज ही नहीं करता है, ये बेवजन उठाना, जिम जाना, ये सारी चीज़ें, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो मेरे पिताजी को मेरे पर शुरू से विश्वास था ये कुछ ना कुछ करेगा, और उन्होंने मुझे आज तक बताया। काफ़ी बार मेरे पैर में लगी है, झटके लगे हैं, मतलब हड्डी में एक बार माइनर फ्रैक्चर भी आया था। तो पिताजी ने बोला कोई बात नहीं है, तुम तो करो। कई बार मैं हार के आता था तो बोलते थे थोड़ा और खींच देता, थोड़ा और दम लगा देता था, काफ़ी बार चक्कर भी आते थे। क्योंकि क्या है, मेरी जो कैटेगरी थी ना, तो मैं पहले 59 कैटेगरी में भी खेलता था, तो मुझे 63 से अपना वजन तोड़ना पड़ता था, 4-4 किलो वजन तोड़ता था मैं। तो 3-3 दिन बिना पानी, बिना खाने के रहते थे, तो उस चक्कर में कभी चक्कर भी आ जाते थे। तो माता तो को चिंता होती थी, पर उन्होंने, पापा ने हिम्मत दिखाई तो माता को भी हिम्मत आ गई। और मना तो करते थे, सारे लोग ही करते थे माता पिता को छोड़ के, पर अब सारे लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, सभी लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, क्या लग रहा है आगे किस तरह का रोड मैप है आपका? आगे किस तरह का वो गेम खेलना चाहेंगे? जो आगे मैं कॉमनवेल्थ खेलना चाहूँगा, ओलंपिक खेलना चाहूँगा। मैं अपने देश को हर बार गोल्ड मेडल जिताने की कोशिश करूँगा और मेरा स्पोर्ट्स की तरफ पूरा मन है और पूरा रुझान है मेरा। अच्छा, बेसिक शिक्षा आपकी कैलाश की रही है कि मुरैना या ग्वालियर? तो बेसिक शिक्षा मेरी यहीं स्कूलों की रही है। मैं कैलारस में पढ़ा हूँ शुरू से। मैंने अपनी तैयारी भी पावर लिफ्टिंग की यहीं से करी है, कैलारस से शुरू से। गगन राजपूत सर थे, मुझे सिखाते थे। उसके बाद मैंने अपनी एक एकेडमी है मुरैना में, उसमें काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता था। वहाँ पर मेरे कोच उदय शर्मा थे, NIS कोच उदय शर्मा, जो पावर लिफ्टिंग के सचिव भी हैं। ये सफ़र तो लंबा रहा होगा, कितना साल लगा आज इस अवार्ड को जीतने के लिए? आपने कितना समय इस लाइन में दिया? मैंने 3 साल पहले से मैं गेम खेलते आ रहा हूँ, पर मेरे को मेडल मिलना पिछले 2 साल से प्रारंभ हुए हैं। कितने मेडल आप अब तक जीते हो? मेडल मैंने जीत लिए 8, मेरा 15-16 मेडल जीत चुके हैं आज तक। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह के गेम की एकेडमी जिस तरह से आज प्राइवेट संचालित है, गवर्नमेंट को भी आगे चालू करना चाहिए ताकि लोगों को और इसके प्रति रुझान बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएँ? क्या लगता है सरकार को भी ऐसी चीज़ों में आगे आना चाहिए और बढ़कर? देखो, सरकार तो इतना आगे आ गई है आजकल। मुझे सरकारी जॉब की बात भी कही है DGP सर ने, और मेरे को काफ़ी सारा कैश प्राइज और प्राइज मनी भी मिला है। तो सरकार का वो रुझान तो है और सरकारी सब कुछ कर रही है, सरकारी गेम्स ही हैं, प्राइवेट इसमें नहीं होता है। अच्छा, तो आगे आप क्या करना चाहेंगे? आपकी नज़र में कैलारस में कोई बड़ी एकेडमी बनना चाहिए? मेरा यही कहना है कि कैलारस में एकेडमी बनना चाहिए, और एकेडमी में मैं मेरे कोच और मैं बाहर से भी कोच लेके आऊँगा और यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग करवाऊँगा और मैं अच्छे स्तर पे लेके जाऊँगा, पर एकेडमी का प्रारंभ होना चाहिए। मेरा यही कहना है शासन प्रशासन से। चलिए, देखो विष्णु है, इनकी उम्र अभी कितनी साल है, इनसे ही जान लेते हैं। अभी एजुकेशन मैं अभी 17 साल का हूँ। अच्छा, 17 साल के विष्णु सिंघल। अब मैं इनकी लोकप्रियता दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें कैलाश का छुपा स्तंभ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो अवार्ड की लंबी लाइन लगी हुई है, ये इनके उस समय का दौर है जिस समय इन्होंने जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय अवार्ड जीते, लेकिन उसकी चर्चाएं आज तक नहीं हुई। लेकिन आज ये चर्चाएं आप देख रहे हैं और लोक नायक न्यूज़ पर लाइव देख रहे हैं कि इतने जो अवार्ड मिले हुए हैं, ये इनकी खुद की मेहनत है। अवार्ड एक भी ये रखा है, ये लगभग इनको ये अभी मिला है, तो ना 29/11 में ये मिला था इनको, ये अग्रवाल समाज की तरफ से। लेकिन ये अवार्ड एशियन गेम जीतने के बाद में इनको मिला है। इससे पहले भी एक ये रखा है, ऑल इंडिया स्टोनिंग चैंपियनशिप 2023 में भी इनको ये मिला है, एक ये भी रखा है। लेकिन ये तमाम अवार्ड मेडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनकी मेहनत है, और वो मेहनत है जो इन्होंने अपने दम पर रंग लाकर दिखला दी। ये वो मेहनत है, इन्होंने अपने दम पर ये दिखा दिया कि अगर व्यक्ति कुछ ठान ले तो करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो मेहनत है कि आज के समय में नौजवान ने, जो बालिग भी नहीं हुआ, ऐसे समय में एशियन गेम जीत कर भी उनके लिए प्रेरणा दी है, जो लोग ये कहते हैं कि खास करके ये कहते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है। इस सबको नकारते हुए उन्होंने एक नया स्थान प्राप्त किया है। फिलहाल हम जानेंगे उन नौजवानों के लिए जो पढ़ने में कमज़ोर हैं लेकिन खेल भावना से जुड़े हुए रहते हैं, उन नौजवानों के लिए जो नौजवान चाहत तो बहुत कुछ रखते हैं लेकिन उनको करना क्या चाहिए, ये विष्णु से जानेंगे। अंतिम सवाल विष्णु, नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में ध्यान दें। आपका बॉडी टाइप, आपके बॉडी जेनेटिक्स किस हिसाब से हैं, वो सारी चीज़ें आप देखकर अपना गेम चूज़ कर सकते हैं और आप गेमों में जाएं और आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो ये बड़ी बात है, अगर आप गेम जीत कर आएंगे, देश के लिए जीत कर आएंगे, तो जॉब आप जो मांगोगे वो मिल जाएगी। तो आपकी अगर किसी की गेम में हॉबीज है, कोई गेम खेलना चाहता है, तो वो डट कर खेले और अपने लक्ष्य की तरफ इस तरह बढ़ते चला जाए कि लक्ष्य के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे। निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी और वो हर चीज़ उसको मिलेगी, मान सम्मान दौलत शौहरत सब जीतने के बाद। तो जीत के लिए बने रहिए और जीत के लिए संघर्ष करते रहिए। तो कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोक नायक न्यूज़ कैलाश।